हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पल्लवी। आई एम अ स्किन केयर, हेयर केयर एंड वेलनेस एक्सपर्ट फॉर वुमेन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं झाइयों के बारे में, यानी मिलाज़्मा। और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी झाइयाँ ठीक ही नहीं हो रही हैं, या फिर आप कोई सी भी क्रीम लगा लो आपको असर दिखाई नहीं दे रहा, या फिर जब तक आप ट्रीटमेंट लेते हो और तब तक ये ठीक रहता है और फिर ये वापस आ जाता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो अब आज के वीडियो में हम झाइयों के कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे जो हमें पता होनी चाहिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज़, झाइयाँ क्योर नहीं होती हैं, कंट्रोल होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे कुछ चीज़ें, कुछ इन्फेक्शन या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन जो ठीक हो जाती हैं, दोबारा हो सकती हैं, वो नया एक कोर्स हो सकता है, पर एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। जैसे कि दाद हो गया या किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन काइंड ऑफ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पर झाइयाँ जो शरीर के अंदर से हो रही हैं, जहाँ सेल्स पिगमेंट बनाने वाली कोशिकाएं लगातार पिगमेंट यानी काले धब्बे बना रही हैं, वो हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट इज़ अ कंट्रोलेबल डिजीज। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, झाइयों का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको सन प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं मैं धूप में बिल्कुल नहीं निकलती। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, अगर हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने गर्मी ज़्यादा पड़ती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें सन एक्सपोजर ना हो। तो सन एक्सपोजर हमें हमेशा हो रहा है किसी न किसी फॉर्म में। अगर हम वेकेशन पे जा रहे हैं, घर में रहते हैं, विंडोज़ के पास में रहते हैं, विंटर्स में रहते हैं, या बच्चों को लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, कुछ सामान थोड़ी सी देर के लिए, 5 मिनट के लिए भी लेने जाते हैं, तो सन एक्सपोजर तो होता ही है हमें, है ना। तो हमें सन प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और उसके बाद दे कैन सिट इन सन या टेक सन बाथ, लेकिन वो गलत तरीका है। सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन लगाने से जो होता है वो लगभग 99% तक होता है। स्टिल 1% जो आपका रिमेनिंग, मैक्सिमम 99% हम कहते हैं, फिर भी कुछ परसेंटेज रह जाता है। तो आपको सन प्रोटेक्शन का मतलब है सनस्क्रीन तो लगानी है, साथ में आपको फेस को कवर भी करना है। तो आप वाइड हेट वाले वाइट ब्रिम्स वाले जो हेट होते हैं वो पहन सकते हो, सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हो, स्कार्फ यूज़ कर सकते हो। तो आपको हमेशा सन प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के टाइम पे भी, ट्रीटमेंट के बाद में भी। तो यहाँ से तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये कि जब हम ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कुछ एक दवाइयाँ या क्रीम हमें लंबे समय तक चला के रखनी पड़ती हैं ताकि हमने जो रिज़ल्ट अचीव किए हैं हम उसको मेंटेन कर सकें। तो झाइयों के लिए जब हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि आप दिन में अगर घर में रह रहे हो तो भी सनस्क्रीन यूज़ करोगे, सर्दियों के मौसम में आपको धूप में बैठना अच्छा लगता है वो नहीं करोगे, और अगर आपको झाइयाँ हैं, गाढ़ी झाइयाँ हैं, तो फिर SPF 50 कम से कम यूज़ करोगे, और कम से कम 3 बार आपको रीअप्लाई यानी बार बार उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि सनस्क्रीन का जो सन प्रोटेक्शन है वो 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे रह सकता है, उसके बाद नहीं रहता है। तो आपको रीएप्लीकेशन करना पड़ेगा और इसी चीज़ को आगे मेंटेन करना पड़ेगा। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर मिलाज़्मा ट्रीटमेंट या झाइयों के ट्रीटमेंट। यानी आपको ये ट्रीटमेंट लंबे समय तक करना पड़ता है और लगातार करना पड़ता है। और जब ट्रीटमेंट एक बार ख़त्म हो जाता है तब भी आपको लंबे समय तक सन प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा झाइयाँ जो है वो ब्लू लाइट से भी इंक्रीज़ होती हैं। तो ब्लू लाइट आपके मोबाइल से आती हैं, लैपटॉप से आती हैं, या जो बाकी लाइट्स रहती हैं उनसे भी आती हैं। तो वहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन करना है। अगर आपका ये यूज़ ज़्यादा है, मोबाइल, लैपटॉप, इनका यूज़ कम करें। जहाँ आपको करना पड़ रहा है वहाँ प्रोटेक्शन फ़िल्टर यूज़ करें। सनस्क्रीन आप फिज़िकल सनस्क्रीन यूज़ करें ताकि ज़्यादा कवरेज मिले। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लू लाइट से भी बचाव करना है। देन इसके अलावा हीट यानी गर्मी से भी झाइयाँ बढ़ती हैं।
तो अगर बहुत देर तक, कई लोग जो चूल्हे पे कुकिंग करते हैं अभी भी, कई कुछ लोग एज अ हॉबी करते हैं, कुछ लोग रूटीन में करते हैं, तो जो चूल्हे वाली कुकिंग है वहाँ हीट ज़्यादा जनरेट होती है, वो झाइयों के लिए ख़राब है। या फिर अगर ये सब काम अभी आप नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका धूप में चलने का काम रहता है या बार बार आना जाना ट्रैवल का काम रहता है, तो भी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं आपको। या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी में हीट जनरेट होती है, या कुकिंग कर रहे हैं उस समय बहुत देर तक आपको किचन में रहना पड़ रहा है, तो वो भी आपको कंट्रोलेबल लेवल पे कंट्रोल करके रखना पड़ता है। झाइयाँ होती हैं वो आपके हार्मोन से भी इन्फ्लुएंस होती हैं। तो कुछ लोग जो कि ओसीपीज यूज़ करते हैं या फिर पिल्स यूज़ करते हैं, वो इसके कोर्स को बदल सकती हैं। तो अगर आपको झाइयों से बहुत ज़्यादा परेशानी है तो उसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। द अनदर फैक्टर इज स्ट्रेस। यस, क्योंकि स्ट्रेस आपके हॉर्मोन्स को चेंज करता है तो वो भी झाइयों को बढ़ाता है। तो आपको स्ट्रेस को मेंटेन करके रखना होता है, नींद पूरी करना, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब हम झाइयों का ट्रीटमेंट करते हैं। देन इसके अलावा अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, तब भी इसमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो हम साथ के साथ में कुछ टेस्ट कराते हैं और इसका भी ट्रीटमेंट साथ में करते हैं, ताकि जो है आपके आयरन लेवल बेटर हो और फिर उसके बाद इसमें रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो। हम 2-3 तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसमें 2 तरह की दवाई होती है। एक जो आपकी स्किन के टर्नओवर को, शेड होने के टर्नओवर को बढ़ाती है, जिससे कि ऊपर की डेड लेयर हटती है। अब उसके 2 एडवांटेज होंगे। जब डेड लेयर हटेगी तो फ्रेश लेयर अच्छे से दिखाई देगी, तो वो बेटर होगी। और दूसरा, आप जो दवाइयाँ लगा रहे हो उनका पेनिट्रेशन नीचे तक ज़्यादा बेहतर जाएंगी, क्योंकि डेड लेयर हट चुकी है, ऊपर का सतही कवरेज हट चुका है। तो इन दैट केस भी बेटर रिजल्ट आता है। तो इस तरह की या तो क्रीम्स होती हैं या फिर प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि केमिकल पील प्रोसीजर। और इसके साथ में एड ऑन हम यूज़ करते हैं वो दवाइयाँ लगाने की क्रीम, जो कि नए काले निशान को काला जो मेलानिन बन रहा है उसको थोड़ा सा कम करती हैं या उसके ट्रांसफ़र को रोकती हैं। तो ये दोनों ही तरह की दवाइयाँ आप एक्चुअली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे यूज़ करते हो। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को यूज़ ना करो। अगर किसी भी कंडीशन में, अगर आपकी, जैसे कि अगर वेदर चेंज हो गया है तो आपको अपने प्रोडक्ट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पहले स्किन ऑयली हो, अब ड्राई हो गया हो, तो आप प्रोडक्ट चेंज करेंगे। अगर आपकी स्किन पहले नॉर्मल थी, अब सेंसिटिव हो गई है, तो आपको प्रोडक्ट चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक डॉक्टर को या डर्मेटोलॉजिस्ट को या स्किन स्पेशलिस्ट को विजिट करना ज़रूरी है, ताकि आप अपने सही प्रोडक्ट को चूज़ कर सकें। नाउ कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट चेंज नहीं करते और उन्हीं को यूज़ करते जाते हैं, या फिर हम DIY यूज़ करते हैं, यानी अपने हिसाब से प्रोडक्ट लगाते हैं या अपने घर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है और हम ज़्यादा उसको एक्सफोलिएट कर रहे हैं या अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, तो माइल्ड इन्फ्लेमेशन चालू होता है और उसकी वजह से पिगमेंट आना चालू हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ओवर प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से भी हमको ऐसा फील होता है कि चेहरे पे कालापन ज़्यादा आ रहा है। तो वो हमें चेक करने की ज़रूरत है कि वो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कहीं ओवर एक्सफोलिएशन तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी आपको स्किन स्पेशलिस्ट को मिलने की ज़रूरत है। तो जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक तो स्किन के बैरियर को मेंटेन करके रखते हैं, यानी उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि स्किन पे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करेंगे कि स्किन ब्रेक ही होने लग जाए। तो पहली चीज़ का तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ को हम ये करेंगे कि इस तरह की क्रीम यूज़ करेंगे जो आप को सूट करती हो ना। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी है। जो सनस्क्रीन आपकी स्किन टाइप को सूट करती है वो सनस्क्रीन सबसे अच्छी होती है। सो हम इसको यूज़ करके देखते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि ये दो हम पहले सेलेक्ट करते हैं, आपकी स्किन टाइप देख के बताते हैं कि ये बेस्ट रहेगा ऑप्शन, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक चीज़, एक प्रोडक्ट आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, वो यूज़ करने के बाद पता पड़ता है। तो इसीलिए ये आपको हमेशा डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन पे करना चाहिए ना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
क्या मेरी मदर को झाइयाँ हैं तो मुझे झाइयाँ हो सकती है, या फिर मेरे फ्रेंड का ट्रीटमेंट फटाफट से हो गया, मुझे बहुत टाइम लग रहा है, या फिर मेरी मदर की झाइयाँ गाढ़ी हैं और मेरी हल्की हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे वेरी करेगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, इसका कोर्स बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। वॉट डज दैट मीन? इसका मतलब है हर स्किन टाइप अलग है, तो जब स्किन टाइप अलग है तो उसका स्किन का रिस्पॉन्स भी अलग अलग आता है हर बॉडी के हिसाब से। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसी में एक कोर्स में ही बहुत अच्छे रिजल्ट दिखने लग जाते हैं और किसी में 2-3 कोर्स करने के बाद में भी रिजल्ट नहीं दिखते। तो ये वेरी करता है स्किन टू स्किन पे। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है ना। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये समझने वाली बात है, झाइयाँ पूरी तरीके से नहीं जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, फिर हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है। तो आप किसी भी इस तरह के बहकावे में नहीं आए कि ये क्रीम से बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको झाइयों रिलेटेड कोई परेशानी है तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट से बात करें, उनसे मिलें और आपको आपके जो भी क्वेरीज हैं वो उनसे डिस्कस करें, सो दैट आपको सही चीज़ पता होगी एंड देन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। आपको पता होना चाहिए कि जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आप कितना इम्प्रूवमेंट करोगे और आपका एंड रिजल्ट क्या होगा। जब हमें ये पता होता है तब हम थोड़ा बेटर सेटल्ड होते हैं और हम फिर ट्रीटमेंट को बेटर तरीके से फॉलो करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।